चलो 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स। कुछ नहीं, जो पता है बस उसे अप्लाई करो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अभी तक जो क्वेश्चन थे वो y एक तरफ था, बाकी एक तरफ था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो जो पता है बस उसे अप्लाई करो। क्या? जैसे 2 क्या है? कांस्टेंट है। किसके साथ है? x के साथ। तो 2 ऐसे ही, और x का कितना हो गया? 1। प्लस 3 क्या है? कांस्टेंट है, ऐसे ही। क्यों? क्योंकि y के साथ है। अब y का डिफरेंशियल क्या पड़ा था? dy बाय dx। और ध्यान रखना y यहाँ पे क्या है? वीआईपी। इस चैप्टर के अंदर y है वीआईपी। जहां y आएगा वहां dy बाय dx तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे y का कितना हो गया? dy बाय dx इक्वल्स टू साइन x का कितना होता है? cos x। अरे बात क्लियर। लेकिन हमें आंसर क्या देना था? dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो जैसे हम 10th क्लास में करते थे x की वैल्यू फाइंड, तो x एक तरफ बाकी सब एक तरफ। तो यहाँ पे भी dy बाय dx एक तरफ, dy बाय df एक तरफ और बाकी सब एक तरफ। तो क्या करें? इस 2 को उधर लेके जाएंगे। तो ये जब 2 उधर जाएगा तो उधर जाके कहां का हो जाएगा? माइनस का। तो cos x माइनस 2। अब 3 इसकी मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो dy बाय dx की वैल्यू कितनी आ गई? cos x माइनस 2 अपॉन में क्या आ गया? 3। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर एकदम? नोट करो। क्लियर एकदम? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, सिर्फ डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और नेक्स्ट में। 2x प्लस 3y इजिकल्स टू में साइन y। ये क्वेश्चन है। कुछ नहीं, हमको तो अपना मेथड लगाना है और जो पता है उसको अप्लाई करना है। जैसे 2 क्या है? कांस्टेंट है, x के साथ है तो x का 1। 3 क्या है? कांस्टेंट है, y के साथ है, y का कितना हो जाएगा? dy बाय dx। फिर आपको क्या दिखा? साइन। तो साइन का कितना? cos y। लेकिन आपको अभी बताया था या तो y का करो या y वीआईपी है, जहां y आएगा वहां क्या भी आएगा? dy बाय dx भी आएगा। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी? dy बाय dx की। तो होना क्या चाहिए? dy बाय dx एक तरफ और बाकी सब एक तरफ। तो कहानी क्या है कि भाई इसको कहां के ले जाओ? उधर ले जाओ। तो 2 इज इक्वल्स टू cos y dy बाय dx, और 3 को इधर ले जाओ तो 3 इंटू dy बाय dx। अब देखना जरा, दोनों में dy बाय dx क्या है? कॉमन है। तो dy बाय dx आप कॉमन ले लो। तो dy बाय dx जब आपने कॉमन लिया तो यहां क्या बचा? cos y बचा। और यहां क्या बचा? -3 इक्वल्स टू में क्या लिख रहा था? 2 लिख रहा था। अब यो इसकी क्या है? मल्टीप्लाई में। और इक्वल्स टू से उधर जाएगा तो कहां पे? डिवाइड में। तो dy बाय dx की वैल्यू आ गई 2 अपॉन cos y माइनस क्या? 3। अरे बात समझ में आ गया कि नहीं आई? क्लियर? नोट करो जल्दी से। वंस नोट हो गया? ऊपर जा और राधा से बोलना RS अग्रवाल रखी होगी वो, वहां पे उसको उठा के ले गया।
सुन, उधर रखी होगी और जहाँ पे मेरी बुक्स मेज रखी है ना, तो मेज से उधर नीचे अलमारी में रखी है, तो वहीं पे रखी है 12th वाली, ग्रीन कलर की है। देखो नेक्स्ट, और नेक्स्ट में हमें क्या देखना है कि फर्स्ट इंटू सेकंड वाला रूल यहाँ पे हमारा काम करेगा। तो एक बार दोबारा से उस फॉर्मूले को देख लो कि अगर हमारी दो फंक्शन है, दो, जैसे अभी एग्जांपल लिया था कि x और साइन x, यानी कि x दो बार आ रहा है, इसका मतलब दो फंक्शन वाले का हमारा क्वेश्चन आएगा, तो हमको लगाना क्या पड़ेगा रूल, फर्स्ट इंटू सेकंड। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल क्या है कि पहली फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल, फिर दूसरी फंक्शन ऐसे ही और पहले का डिफरेंशियल। तो कभी भी दो फंक्शन, फंक्शन कौन है, x और y, या तो दो x एक साथ आ जाए, या एक्स वाई एक साथ आ जाए, या दोनों वाई एक साथ आ जाए, मतलब फंक्शन कहने का मतलब जब भी फंक्शन एक साथ आएंगी तो आपको क्या और कौन सा नियम लगाना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। समझ में आ गई बात। देखना क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, थर्ड नहीं, थर्ड आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर देखना फोर्थ, फोर्थ में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 10x प्लस वाई, ये क्वेश्चन है। तो अभी आपको बताया कि कुछ नहीं करना, आपको वो चीज अप्लाई करनी है जो आपको पता है। क्या पता है कि भैया हमें दिखा कि x भी फंक्शन है और y भी फंक्शन है, इसका मतलब दो फंक्शन एक साथ आ गई। तो अगर दो फंक्शन एक साथ आ गई तो रूल क्या लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो रूल क्या है, पहली फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरी चीज फंक्शन कौन है, y है, तो y का कितना होता है, dy बाई dx। क्लियर, पहली फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल, फिर दूसरी फंक्शन ऐसे ही और पहले का डिफरेंशियल, तो x का कितना हो गया अपन, क्लियर एकदम। चलो, प्लस है तो प्लस लगाया, वाई स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या पावर, तो पावर आ जाएगी आगे, यानी कि 2 और y, फिर y का भी तो करना पड़ेगा, तो y का कितना हो जाएगा, dy बाय dx। इतनी बात क्लियर। इक्वल्स टू है तो इक्वल्स लगा दिया, 10x का क्या सिक्का था कल गौरव, 10x का sec स्क्वायर x, प्लस है तो प्लस लगा दिया, y का कितना हो जाएगा, dy बाय dx। अरे बिल्कुल क्लियर बात। यहां पे दो फंक्शन थी तो फर्स्ट इंटू सेकंड, रूल क्या है फर्स्ट इंटू सेकंड का, कि पहली फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल, फिर दूसरी फंक्शन ऐसे ही, पहले का। क्लियर, वाई स्क्वायर, अरे पहले तो पावर है ना, तो पावर आगे आ गई, उसमें से एक कम कर लिया, और वाई का क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स। समझ में आ गई बात। जैसे एक्स का वन होता था, जैसे आपने सिक्का एक्स स्क्वायर का 2x, लेकिन इस एक्स का भी तो वन करते थे, तो यहाँ पे क्या करा, वाई स्क्वायर का तो कितना हो गया 2y, और वाई का कितना हो गया, डी वाई बाय डी एक्स। गौरव अब होगी बात क्लियर, शाबाश। 10x का sec स्क्वायर और y का dy बाय dx। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, dy बाय dx, तो वही फिर प्रोसेसिंग क्या, dy बाय dx एक तरफ और बाकी सब एक तरफ, तो करो, एक घेरा उसको इधर ले आएंगे, तो पहले से यहाँ पे x dy बाय dx अवेलेबल है, 2y dy बाय dx पहले से ही अवेलेबल है, और ये इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल्स टू, वहां पहले से ही कौन है, सेक स्क्वायर है, और इधर से कौन गया, y, तो y उधर जाके काय का हो गया, माइनस का। अब तीनों में से dy बाई dx क्या है, कॉमन है, तो तीनों में से dy बाई dx क्या ले लो आप, कॉमन ले लो। देखो क्या बचा, यहाँ बचा x, यहाँ क्या बचा 2y, और यहाँ क्या बचा -1 इजिकल्स टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई। अब तुम्हें पता ही है क्या, ये इसका पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में तो कहां चला जाएगा, डिवाइड, वही हमारा क्या है आंसर। क्लियर, नोट करो।
हो गया, समझ आ गया। चलो एक और है इस तरीके का क्वेश्चन, फिर चलते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। बेसिक के बाद बहुत अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन है जो आरएस के अंदर है, उनको करेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब इजिकल्स टू में 81। डिफरेंशियल करना है। क्वेश्चन छोटा हो बड़ा हो उस बात से आपको कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ अपना मेथड अप्लाई करना है कि आपको क्या पता है। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, x की पावर 3। तो रूल क्या है, पावर आगे आ जाएगी उसमें से एक कम कर दोगे तो 3x स्क्वायर, पहले का मैटर खत्म। चलो प्लस है तो प्लस लगा दिया। कितनी फंक्शन दिख रही है, दो, पहले वाली फर्स्ट और दूसरे वाली सेकंड। अरे बात क्लियर की नहीं, तो यहां क्या लगाएंगे हम, फर्स्ट इंटू सेकंड। पहली फंक्शन ऐसी की ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरी फंक्शन कौन है, y, y का डिफरेंशियल क्या होता है, dy बाय dx। शाबाश, तो पहली फंक्शन ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशियल, फिर दूसरी फंक्शन ऐसी की ऐसी पहले का डिफरेंशियल, तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है, कितना होता है 2x। अरे हो गया इसका डिफरेंशियल खत्म। चलो अब किसका नंबर आया, इसका आया। कितनी फंक्शन है यहाँ पे भी, फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पे भी हमें वही सेम रूल लगाना पड़ेगा या नहीं, हाँ वही फर्स्ट इंटू सेकंड। तो पहली फंक्शन ऐसे की ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशियल, तो वाई स्क्वायर का भी तो क्या था 2y, लेकिन y है तो dy बाय dx। अरे बात क्लियर की नहीं, तो पहली फंक्शन ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशियल, फिर सेकंड फंक्शन ऐसे ही और फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, एक। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बचा कौन, y की क्यूब, तो y की क्यूब का पावर आ गया उसमें से एक कम, तो 3y स्क्वायर, लेकिन कौन है y, तो y है तो क्या भी आएगा dy बाय dx। और ये तो तुम्हारा प्यारा सा कांस्टेंट है, बेचारा अकेला है, अकेला है तो क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर बिल्कुल। अब हमारा काम क्या है, क्या फाइंड करना, dy बाय, तो जितने dy बाय dx वाले वो एक तरफ और बाकी सब एक तरफ। तो कौन कौन है dy बाय dx वाले, एक तो ये रहा dy बाय dx, एक ये रहा dy बाय dx और एक ये रहा dy बाय, तो तीन को तो इधर रखो बाकी उधर भेज दो। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर dy बाय dx प्लस 2xy dy बाय dx प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx इक्वल्स टू, इक्वल्स में लेके जाओ, ये उधर जाएगा तो माइनस, ये भी इधर जाएगा तो माइनस 2xy और ये भी इधर जाएगा तो माइनस का। अरे क्लियर की नहीं। अब यहां से क्या कॉमन है, dy बाय dx कॉमन है, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, प्लस नहीं होता प्लस होता है, 3y स्क्वायर बराबर। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये लिखा हुआ अच्छा लग रहा है, मतलब तीन माइनस एक साथ नहीं लग रहा ना अच्छा, तो फिर क्या करें, माइनस कॉमन ले लो जिससे कि ये देखने में सुंदर लगे। हाँ तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, देखो कितना अच्छा सा लग रहा है। अब बस ये इसके डिवाइड में, तो नेक्स्ट लाइन में इसके कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, सॉरी, तो मल्टीप्लाई में तो कहां चला जाएगा, समझ में आया। तो बस रूल याद होने चाहिए और स्टेप बाय स्टेप उन्हें लगाते चले जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। समझ में आ गई बात, नोट करो जल्दी। स्कूल खुलने से पहले तुम्हारा रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट का मतलब जब स्कूल में जाओ तो तुम्हारे एक अलग इंप्रूवमेंट तुम्हें दिखाई देनी चाहिए। समझ में आ गई ना बात, हो गए।
जाओ तो बता देना, मैं टाइम उसी हिसाब से रख दूंगा फिर। ठीक है, तो कल की टाइमिंग मैं बता दूंगा। सरदना की जो बैच की टाइमिंग रहेंगी, वो फिलहाल जो रहेंगी वो मॉर्निंग में रहेंगी, 10th की 12th की मॉर्निंग में स्कूल से पहले। और वैसे 12th की तो शायद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की टाइमिंग पे जाएगी 4 के आसपास ही। और जो इंगडी की टाइमिंग होगी फिर वो सुबह पहुंच जाएगी मैथ्स की। और जो फिजिक्स की और केमिस्ट्री की टाइमिंग होगी वो छुट्टी के बाद। जो भी तुम्हारे बच्चे कांटेक्ट में है वो उनको सबको इन्फॉर्म कर दो। इंग्लिश भी यहीं चलेगी और बायोलॉजी भी। हाँ ठीक है, इंग्लिश आपकी 1 तारीख से चल जाएगी। तुम्हारे बैच के आसपास ही, तुम्हें बार बार परेशान नहीं करने की। बस मैथ का तुझे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सारे बैच लगातार के 4 बैच लगातार तो नहीं होने के। अब मैथ्स देखो, एक चीज और भी है, अगर तुम्हारी छुट्टी के तुरंत बाद तीनों बैच हुए ना, वो मैनेजमेंट खराब है। मैथ्स अगर तुम मॉर्निंग में पढ़ोगे तो उससे ज्यादा कोई बेनिफिट की कोई चीज ही नहीं। मॉर्निंग में मैथ बहुत बढ़िया समझ में आता है, बहुत अच्छा। चलो, अब बाकी जो क्वेश्चन बचे वो आपको खुद करने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन टिग्नोमेट्री वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे, जिस टाइप के अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी में सिर्फ एक टाइप है, आरएस में दोनों टाइप दिए हैं। आरटी शर्मा का उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एक क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, यूपी बोर्ड भी, सीबीएसई बोर्ड भी, और एनडीए इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। 2 से 3 क्वेश्चन एनडीए एयरफोर्स या आपका आईआईटी जैसे एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और यहां से क्या है कि जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आरएस अग्रवाल में जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो हमारे बहुत यूजफुल क्वेश्चन है। कैसे? वहां हम ट्रिक्स सीखेंगे, उनका यूज करना सीखेंगे, जो हमारा सीधा सीधा अप्लाई होगा कहाँ? इंटीग्रेशन के अंदर। समझ में आ गई? एक चीज और मैं तुम्हें बता रहा हूं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एक दूसरे के उल्टे हैं, बिल्कुल उल्टे, एकदम उल्टे। यानी कि अगर तुमने पढ़ा कि भाई साइन एक्स का जो डिफरेंशियल है वो कॉस एक्स है, तो वहां उल्टा हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, मतलब बिल्कुल उल्टे हैं। तो इसका मतलब कि हमारे कुछ फॉर्मूले जो उल्टे हैं वो वहां पे इंटीग्रेशन में यूज करेंगे, तो वहां पे जो रिजल्ट हमारा डिफरेंशियल में निकाल लेंगे वो सीधा यूज कहां होगा? इंटीग्रेशन में। समझ में आ गई बात? अब जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशो पढ़े थे, कौन कौन से? ऐसे ही हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमिति यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी 6 रेशो हैं। साइन इनवर्स यानी कि उसी का रूप, प्रतिलोम, प्रतिलोम का वही तो मतलब है, जैसे मेरी मिरर इमेज ऐसे उसकी। तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। जब तुमने डिफरेंशियल में 6 ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों के फॉर्मूले पढ़े हैं, तो इसका मतलब तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी तो डिफरेंशियल के फॉर्मूले होते होंगे, तो वो 6 के 6 फॉर्मूले आपको पहले नोट करने हैं, तब वो अप्लाई होगा। तो नंबर 1 किसका? साइन इनवर्स एक्स का। और इसमें मजे की बात पता क्या है? 3 फॉर्मूले याद कर लेना, बाकी 3 अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे? मैं आपको याद करा रहा हूं, साइन का, टेन का, और टेन के बाद सेक का। फिर बाकी इन्हीं के सब दोस्त हैं। कौन? साइन का दोस्त कोस था, टेन का अब कोट है जो एंगल में जब बात चलती है, और सेक का कॉस है। तो इन्हीं से बन जाएंगे फॉर्मूले। जैसे साइन इनवर्स एक्स का अगर आप डिफरेंशियल करोगे तो वो आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर टेन इनवर्स एक्स का करोगे, जिसका सबसे ज्यादा यूज है, इंपॉर्टेंट है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक इनवर्स एक्स का करोगे तो 1/x √x स्क्वायर -1। अरे समझ में आ गई बात? ये 3 फॉर्मूले हैं। अब भैया वे 3 कैसे बनेंगे? तो देखना वो कितना आसान है। ये मैं क्या नंबर लिख दिया, 1 3 5। तो दूसरे नंबर पे हमारा जो फॉर्मूला आएगा d/dx किसका? कॉस इनवर्स एक्स का। कुछ भी डिफरेंस नहीं है भैया, जहां ऊपर प्लस है बस वहां आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। समझ में आई बात की नहीं? फोर्थ नंबर का जो फॉर्मूला है d/dx क्या आएगा?
कॉट इनवर्स एक्स कुछ नहीं करना भैया, जहां ऊपर प्लस था वहां क्या आ जाएगा माइनस, और फॉर्मूला नंबर 6 क्या, डी अपॉन डी एक्स, और क्या कॉसेक इनवर्स एक्स, जहां ऊपर प्लस था वहां क्या आ जाएगा माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बात क्लियर की नहीं? तो ये 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, 10 फॉर्मूले हम पहले लिख चुके और 6 फॉर्मूले यहाँ है, बस बाकी एक दो ही बच रहा है डिफरेंशियल के अंदर, इससे ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। अच्छा तुम्हारे लिए एक बेनिफिट वाली बात है, इस बार जितने भी 12th क्लास में फॉर्मूले यूज होते हैं उसकी आपको पूरी एक सीट एक साथ ही मिल जाएगी 10-12 दिन बाद, पूरा फॉर्मूला चैप्टर वाइज। फर्स्ट चैप्टर में ये यूज है, सेकंड में इनका ये यूज है, थर्ड में ये, फोर्थ, और सारे डिफरेंशियल के, ट्रिग्नोमेट्री के सब फॉर्मूले मेरे लिखे हुए आपको मिल जाएंगे, और वो भी कंप्यूटराइज नहीं, हैंड रिटन वाले अच्छे वाले एकदम तुम्हें वो मिल जाएंगे। तो फॉर्मूलों की टेंशन खत्म। समझ में आ गई बात? करो, नोट करो इसे जल्दी से। जैसे ही फीस सबमिट वैसे ही जमा, वो एकदम मिल जाएंगे वो। और जो चीज ऑफलाइन में है वही ऑनलाइन में भी है, सब आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेगी। और एक चीज और भी है, टेलीग्राम पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, मैथ्स के कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वो भी हैंड रिटन है, वो आपको 2-3 दिन में प्रोवाइड हो जाएंगे। फुल फैसिलिटी। सबसे ज्यादा विशेष ध्यान इस फॉर्मूले पे। हो गया? डन। चलो क्वेश्चन नंबर 9। अब यहां पे हमारा यूज होगा अच्छे से, और आपको समझ आएगा कि इनका क्या यूज कल वाले फॉर्मूलों का है और आज वालों का। y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। कहानी क्या है कि आपने अभी पढ़ा कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स का ही तो होता है, इतनी बड़ी एक्स थोड़ी ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करके इजी बनाना पड़ेगा। मतलब अभी तक तो तुम्हें सारा कुछ करा कराया मिल रहा था, सीधा फॉर्मूले पे क्वेश्चन था, अब तुम्हें फॉर्मूले तक पहुंचना पड़ेगा। मैं कहूं कि तुम मुझे लखनऊ जाना है, तो उससे पहले मुझे कहां जाना पड़ेगा, ट्रेन या एरोप्लेन जहां से भी जाना है उसके स्टेशन तक जाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला तो अप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले उस फॉर्मूले तक पहुंचना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करने के दो तरीके होते हैं। अब आपको क्या है, जब भी आपको बाहर इनवर्स दिख जाए तो आपको अंदर दो चीज नोटिस करनी है। अगर अंदर सिर्फ एक्स लिखा है तो इसका मतलब एक्स की जगह कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इनवर्स टिग्नोमेट्री के बाद वो टिग्नोमेट्री ही दे दे तो फिर हमें टिग्नोमेट्री सोल्व करनी पड़ेगी, फिर कुछ पुट नहीं करना, फिर उसको क्या करना है, सोल्व करना है। जैसे आप 10th क्लास में आइडेंटिटी सोल्व करते थे, सरसमीकाएं सोल्व करते थे, उसी तरीके से फिर हमें टिग्नोमेट्री लगानी है। तो इसका मतलब क्या रोल आ गया कि एक्स पढ़े तो ठीक है, लेकिन अगर टिग्नोमेट्री पढ़े तो पूरी टिग्नोमेट्री आ जाएगी जो अभी तक पढ़ी। तो टिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट रोल है। अब एक्स को ही पढ़ के छोड़ दे तो वो प्रॉब्लम इंटीग्रेशन में करेगा,
फिर इंटीग्रेशन में फिर से इनवर्स के बाद में आएगा, लेकिन वहां वो एक्स नहीं देगा, वहां वो ट्रिग्नोमेट्री दे देगा। तो हम दोनों चीज यही खत्म करेंगे। तो पहले बात है एक्स की, ठीक है, इनवर्स है, एक्स है तो कुछ पुट होगा। अब कहां से पुट करें, वो चीज फॉर्मूला बताएंगे। कौन बताएगा कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो आप साइन टू थीटा के फॉर्मूले याद करो। तो कल मैंने साइन टू थीटा के दो फॉर्मूले लिखाए थे। चलो, कल साइन टू थीटा के आपने दो फॉर्मूले पढ़े थे साइन टू थीटा के। एक फॉर्मूला था टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला था टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जरा एक बार तो इसको देखो और एक बार इसको देखो, कुछ समझ में आ रहा है? किसके जैसा है, ऊपर की नीचे, निचले वाला। यहां एक्स है और यहां कौन है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया क्या, एक्स की जगह क्या रखना चाहिए, टेन थीटा पुट होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब रटना नहीं है, समझना ही है कि बाहर साइन इनवर्स है तो साइन के फॉर्मूले में सोचेंगे, कॉस इनवर्स होता तो कॉस को में सोचते, टेन इनवर्स होता तो, और हमें तुरंत पता चल जाएगा क्या पुट करें। तो हमें पता चल गया कि क्या पुट करना चाहिए, पुट करना चाहिए एक्स की जगह टेन थीटा। क्या पुट करना चाहिए, टेन थीटा। अब ये तो गड़बड़ हो गई, कैसे, क्वेश्चन तो एक्स में है और आंसर थीटा में आएगा। तो इसका मतलब एक्स में लाने के लिए हम कहेंगे कि भाई बाद में हम अपने आप थीटा का मान रख देंगे, क्या, टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि टेन इधर जाएगा तो वो इनवर्स का हो जाएगा। जैसे मैथ वाले तो माइनस में होती है संख्याएं, तो और टेन और कोट ये क्या चले जाते हैं, इनवर्स में चले जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो एक मिनट में समझ में आ जाएगा। y बराबर साइन इनवर्स एक्स की जगह आपने रखा टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी अभी आपने ही तो बताया है कि ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन टू थीटा का। किसका होता है, साइन टू। साइन से साइन इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या बचा, टू थीटा। और थीटा की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके, क्या थी, टेन इनवर्स एक्स। क्या अभी तक हमने डिफरेंशियल करा है, नहीं, डिफरेंशियल कहां करा, अभी तक तो सोल्व करा है। अब एक लाइन में डिफरेंशियल खत्म, क्योंकि अब सीधा सीधा हमने टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। साइन इनवर्स का सीधा यही क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ एक्स नहीं, इतनी बड़ी डिजिट लिखी थी। अब इतनी बड़ी डिजिट को सोल्व करके किस में लिया है, एक्स में। अभी तो लिखा है था थर्ड नंबर, सेकंड नंबर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कर दो डी वाई बाय डी एक्स। टू तो क्या है, कांस्टेंट है, किसके साथ है, एक्स के साथ है, टेन इनवर्स एक्स के। और टेन इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशियल क्या बताया था, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं? अभी आया होगा 50%, 50% आएगा अगले क्वेश्चन में, नोट करो। अगले में एकदम 100। आ रहा है भी समझ, रजिस्टर फेयर बना लो। आज मैं अपने नोट से आया था ये सिक्का। हो गया? क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर लिखना है 11th। इस टॉपिक पे आपकी इतनी इंपॉर्टेंट चीज आएंगी अभी, वो इतना बेनिफिट करेंगी फिर जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे बहुत। देखना क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स है, अंदर एक्स है, मतलब कुछ ना कुछ पुट होगा। पुट है तो बाहर कॉस इनवर्स लिखा है, तो कॉस के फॉर्मूलों पे जाएंगे। कॉस के कल कितने फॉर्मूले लिखाए थे? 4। शुरू के 3 तो सिर्फ एक ही लाइन वाले थे, फोर्थ फॉर्मूला था जिसमें अपॉन भी था। तो याद आ रहा है कुछ कुछ? क्या था फॉर्मूला? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन, कुछ कुछ मैच हो रहा है। तो इसका मतलब x की जगह क्या पुट होगा, पता चल गया। अब एक ट्रिक और सुनो, कभी बाई चांस, वैसे तो मैं तुम्हें सबकी ट्रिक बताऊंगा, 1% क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि समझ ना आए क्या पुट करना है, तो 99% क्वेश्चन में पुट होता है क्या? tan थीटा। समझ में आ गई ना? लेकिन सिर्फ 99% में, 1% में और भी बहुत सारी चीजें। समझ में आ गई बात? तो फिलहाल तुम्हें इस क्वेश्चन का पता चल गया कि पुट करना है क्या? x की जगह tan थीटा, और बाद में थीटा की अगर जरूरत पड़ेगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स x। अरे बात क्लियर? तो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अरे क्लियर? अभी आप ही ने ही तो बताया कि ये फॉर्मूला होता है किसका? cos 2 थीटा का। cos से cos इनवर्स क्या हुआ? कैंसिल हुआ। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी थी? tan इनवर्स x। अब आप कर दोगे क्या? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने पर, तो dy बाय 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस यही हमारा क्या है? आंसर है। अब आया 100%? नोट करो तो फिर चलो फिर अगले क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब तो क्लियर है? तो cos 2 थीटा और sin 2 थीटा कितने इंपॉर्टेंट है पता चल गया। अगर फॉर्मूला याद है तो इजीली समझ में आ गया कि tan थीटा पुट करना है। लेकिन अगर आपको cos 2 थीटा याद नहीं है तो फिर नहीं पता चलेगा क्या पुट करना है। इस बार संडे में क्लास लेंगे जो सिर्फ और सिर्फ टिग्नोमेट्री की होगी। हो गया? चलो एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ी सी चीज समझा के डिस्कस फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी क्लास जानबूझ के कम चल रही है जिससे कि तुम अभी पकड़ बना पाओ धीरे धीरे, उसके बाद फिर स्पीड में चलेंगे। अब क्वेश्चन क्या है? वैसे तो 12th है एनसीईआरटी के हिसाब से। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ क्या पुट करें? क्यों करें? क्यों करें? कहां है फॉर्मूला? ये तो फॉर्मूला tan पुट करोगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है। और बाहर क्या लिखा है भाई? ये तो इस तरीके की फॉर्म तो सिर्फ cos 2 थीटा में थी, और बाहर क्या लिखा है? तो ये तो गड़बड़ हो गई। अब क्या करें? नहीं देखो, ये तो तुम समझ गए लॉजिक कि कुछ भी समझ में ना आए तो tan थीटा रख दो, बिल्कुल ठीक बात है, tan ही रखना है। लेकिन रीजन समझो। अच्छा एक दो चीज है, मान लो मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ा और तुम वहां अवेलेबल नहीं हो, तो मैं
तुम्हारे किसी घर के ही तो मेंबर से मिलूंगा, या पड़ोसी से जाके बात करूं कि हाँ भाई ये ऐसा था वो वैसा था, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब कि अगर हमारे जो फैमिली है, साइन और कोस भाई भाई है, मैं आपको बता रखा है, टेन और कॉट भाई भाई है, और सेक और कोसेक भाई भाई। अगर वहां साइन अवेलेबल नहीं है तो हम किससे बात करेंगे, कोस से, और कोस अवेलेबल नहीं है तो, टेन नहीं है तो, और सेक नहीं है तो। ऐसा क्यों है, क्यों? क्योंकि तुमने 10th क्लास में पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। पढ़ा था कि नहीं? और ऐसे ही टेन, ऐसे ही हमारा सेक होता है। तो भैया ये तो फिक्स है कि ये फॉर्मूला cos 2 थीटा का है, बिल्कुल कंफर्म है। फिर बाद में भाई cos से cos इनवर्स कैंसिल होता है, तो cos को हम साइन में कन्वर्ट कर तो सकते हैं, कैसे, 90 माइनस थीटा करके। अरे सीखा था कि नहीं सीखा था? लेकिन और कोई तरीका नहीं है, साइन का भाई कोस है, सिर्फ साइन को कोस में और कोस को साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है, और कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि बाहर साइन दे दिया लेकिन अंदर साइन का फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको कोस में सोचना है, उससे अलावा और कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लो यह कोस दिया था, तो अगर कोस में नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ किस में दिमाग लगा सकते हो, साइन में। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो इतना तो हमको पता चल गया कि एक्स की जगह क्या रखना है, टेन थीटा। ट्रिक्स है नहीं, विद लॉजिक। समझ में आ गई ना? तो पुट करो, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाओगे तुम। पुट करो एक्स की जगह क्या, टेन थीटा, और थीटा की बाद में जरूरत पड़ेगी तो टेन इनवर्स एक्स। तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये अभी आपने ही तो बताया कि ये फॉर्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का। लेकिन भैया प्रॉब्लम ये है कि साइन इनवर्स है तो अंदर साइन ही होना चाहिए, क्योंकि वो तभी तो कैंसिल होंगे। तो इसका मतलब cos को हम साइन में बदलना हमने 10th क्लास में सीखा तो था। साइन इनवर्स, इसमें अंदर वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 मतलब पाई बाई 2। अरे 9 पाई का मतलब 180, 180 बटे तो 90, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कौन है, 2। तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता? अबे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अब साइन से साइन इनवर्स क्या हो गया, तो y बराबर आ गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी थी, थीटा की वैल्यू थी टेन इनवर्स एक्स। अभी भी सिर्फ एक ही लाइन का डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाय डी। अरे पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है 90, और उसका क्या हो जाएगा 0, और 2 तो कांस्टेंट है लेकिन टेन इनवर्स एक्स के साथ है, और उसका क्या था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सुंदर सा लिख दो इसे, सुंदर से का मतलब क्या, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या है, आंसर है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं? बस इतना सा डिफरेंस आ गया कि बस यहाँ लास्ट में आ गए, इसे पाई बाई 2 लिखना पड़ा, बाकी पिछले इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आ गई बात? अच्छा यही बस मुझे तुम्हें एक बात बताओ, लास्ट 13वां क्वेश्चन भी है वो। अब बताओ देखते ही उड़ा दोगे कि नहीं। cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस बार बाहर cos इनवर्स दे दिया, लेकिन अंदर किसका फॉर्मूला है, ये साइन का, साइन 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो पुट तो क्या होना है, टेन थीटा, लेकिन बाद में साइन को किस में बदल लोगे, कोस में। क्या करके, cos 90 माइनस थीटा। क्लियर बात है कि नहीं? नोट करो। फोर्टीन और 15 आपका होमवर्क है। इसका मतलब आपको 5.2 और 5.3 कंप्लीट करनी है विद फॉर्मूला। फॉर्मूले जो आज 6 फॉर्मूले हैं, उससे पहले जो 10 फॉर्मूले लिखा रखे हैं, और आपको पहले होमवर्क में एल्जेब्रिक फॉर्मूला दे रखे हैं, स्क्वायर और क्यूब्स दे रखे हैं, तो वो आपके याद होने चाहिए सारी चीजें। बाकी इससे आगे कल करेंगे, ठीक है। हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट